नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिससे इंडिया की बढ़ती हुई पॉलिटिकल और कूटनीतिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन में वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाया है। यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी घोषित करवाने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में सफर नहीं कर सकता है, चाहे फिर वह टर्की हो या और कोई अन्य देश। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के वैश्विक आतंकी होने पर उसके जितने भी अकाउंट्स खुले होते हैं किसी भी देश में, उसको सीज कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट बात, भले ही वह आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहा हो, दुनिया के सामने के अकाउंट और उसके मूवमेंट पर बैन करना होता है। इससे रिलेटेड बातों को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि किस व्यक्ति को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेटेड किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। वैश्विक आतंकी होने का नुकसान तो होता ही है, और इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान इनको आतंकवादी के बजाय अपने यहाँ के पॉलिटिकल लीडर या धार्मिक नेता बताता है। अब ऐसे नेताओं पर अगर यूनाइटेड नेशन एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर देती है तो इस पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर लगभग 30 से ज्यादा ग्लोबल टेररिस्ट रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मक्की नामक एक आतंकवादी को, जिसको यूएन द्वारा एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है, और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इस आतंकवादी को घोषित किया गया है, जहां पर 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। खैर, भारत इससे पहले भी कई आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को बार बार बचाने के लिए चाइना अपना वीटो लगा देता था, जिससे पाकिस्तान बच जाता था। इससे पहले भी भारत द्वारा इस मक्की नामक आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए जून 2022 में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन तब चाइना द्वारा उस पर अपना वीटो लगाकर पाकिस्तान को बचा लिया गया था और उस व्यक्ति को ग्लोबल टेररिस्ट बनने से रोक दिया गया था। फिलहाल भारत ने दुनिया में एक लॉबी करके 15 से 14 देशों को अपने साथ लेकर मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवा लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह जो चाइना हर बार पाकिस्तान को ऐसे मुद्दे पर बचाने पहुंच जाता था, वह चाइना इस बार इंडिया के पक्ष में वोट किया है। दोस्तों, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे न्यूज आर्टिकल को, पाक टेररिस्ट ब्लैकलिस्ट बाय यूएन, व्हाट चाइना सेड ऑन ड्रॉपिंग इट्स ऑब्जेक्शन, ऐसे करके और बहुत से न्यूज आर्टिकल हैं, जैसे आप देख सकते हो। यूएन ब्लैकलिस्ट लेफ्टिनेंट डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। दोस्तों, ऐसे करके आप लोग बहुत से न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। आज के समय में पूरे दुनिया में ये न्यूज छाई हुई है। रहमान मक्की भारत विरोधी काम में सबसे आगे रहता है। इससे भारत में चाहे वो 26/11 हमला हो या ऐसे करके बहुत से हमले उन्होंने करवाए हैं इंडिया के ऊपर। बताया जा रहा है दोस्तों कि रहमान मक्की हफीज सईद का बहनोई है। यही व्यक्ति अपने भाषण में भारत विरोधी बातें और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके एक लाहौर में चल रहे भाषण को जरूर सुने। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के, हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है अपने शहीदों की। हमारा असल मसला भारत के साथ है, आजादी कश्मीर का, तकमील पाकिस्तान का, शाहरख को छुड़ाने का। दोस्तों, इसके कहने का जो साफ साफ मतलब निकलता है कि यह कहना चाहता है कि भारत की सेना जो है वो हिंदू है और पाकिस्तानी एक मुस्लिम देश है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुस्तान की हिंदू सेना है वो एक शिकार है और पाकिस्तान के मुस्लिम लोग एक प्रकार से शिकारी हैं, तो उसका शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। वही दूसरी बात ये कह रहा है कि भारत से इजराइल का बदला भी लेना है। अब आप लोग कहेंगे इजराइल से कैसा बदला, तो आप लोगों को पता ही होगा 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल दौरे पर गए थे, तो उसी का बदला लेने के लिए ये कह रहा है। तीसरी बात, ये कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, साथ ही साथ भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। यही नहीं, जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की बातें कर रहा है। दोस्तों, ये व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे धर्म को दबाना चाहता है। जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा हो और दूसरे धर्म को लोगों को लगातार परेशान कर रहा हो, उस व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। तो फिलहाल के लिए इसी व्यक्ति को इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाया है। इन रेयर इंडिया सपोर्ट चाइना हेल अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भारत को अभी तक किसी व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में काफी समय लगता था, फिर चाहे आप शाहिद हाफिज को ही क्यों ना देख लें, लेकिन मक्की को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने में मात्र 7 महीने ही लगे हैं, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि अगर भारत ऐसा मान रहा है कि यह व्यक्ति आतंकवादी है तो ये बात सत्य है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी अक्टूबर माह में जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो ये ना सोचें कि कभी खुद काटने पर बच सकते हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग लादेन जैसे आतंकवादी को शरण देते हैं वो दुनिया को आतंकवादियों से रिलेटेड ज्ञान न बताएं। दोस्तों, आप लोग कुछ आतंकवादी की फोटो यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे मसूद अजहर और अब्दुल रहमान, ऐसे करके कई हैं। तो दोस्तों, जो ये मसूद अजहर है, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में भारत 2009 से प्रयास कर रहा था, लेकिन इसको 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि चाइना ने मक्की के विषय में क्या बातें कही हैं। तो चाइना सेज मक्की डेजिग्नेटेड एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन इनहेंस इन इंटरनेशनल काउंटर टेरर कॉपरेशन। तो चाइना का कहना है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसमें हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अगस्त 2022, सितंबर 2022 और अक्टूबर 2022 में चाइना ने कई आतंकियों को वैश्विक आतंकवादी बनने से बचाया है या एक प्रकार से रोक लगा दी है। और इसको लेकर भारत के तरफ से चाइना के खिलाफ लगातार बयान आते रहे हैं, जैसा आप लोग न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। और जब भी चाइना ने किसी भी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी बनने से रोका है, भारत ने इसके विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। और जब आज भारत ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करा लिया है, तो भारत के यूनाइटेड नेशन में राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने भी कहा है, वन मोर सक्सेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेटेड बाय यूएन सैंक्शन कमेटी। तो यूएन की सैंक्शन कमेटी द्वारा अब्दुल रहमान को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिजाइन कर दिया गया है। तो इन्होंने यह भी कहा है कि चाइना अब भारत को रोक नहीं पाएगा। चीन ने भारत के लोगों की न्याय मांग को ठुकराया है, लेकिन अब ये बात चाइना के समझ में भी आ गई है कि वह भारत को रोक नहीं सकते हैं। सैयद अकबरुद्दीन जी द्वारा कही गई हर बातों को हम लोगों को समझना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इन्होंने कहा है, अर्लियर इट टुक अस मोर देन अ डिकेड टू डेजिग्नेट मसूद अजहर। यहाँ पर ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारत को 10 साल लगे थे मसूद अजहर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में। नाउ इट टुक अस 7 months टू डेजिग्नेट अब्दुल रहमान मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। यू कैन नाउ सी द लेवल ऑफ प्रेशर इंडिया इज माउंटिंग नाउ एंड इज अ सक्सेस। जो कि इन्होंने कहा, यह आतंकवादी मक्की भारत में कई हमलों में जिम्मेदार है। अब आप लोग ये भी जान लें कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा किसी भी आतंकवादी को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिजिग्नेटेड किया जाता है। दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी द्वारा आतंकवादियों को डिजिग्नेटेड किया जाता है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। अब ग्लोबल टेररिस्ट होने के मायने क्या हैं, उस व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस आतंकवादी को दुनिया के किसी भी देश में जाने पर रोक लग जाता है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर आतंकवादी किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को रोक लगा दिया जाता है। उसके दुनिया में किसी भी देश में जितने भी अकाउंट होते हैं उसको सीज कर दिया जाता है। ऐसे करके बहुत से प्रभाव हैं जो एक आतंकवादी के ग्लोबल टेररिस्ट बनने पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस व्यक्ति का मेन मकसद है कश्मीर पर कब्जा करना और साथ ही साथ भारत विरोधी बातें। इसी व्यक्ति के ऊपर अमेरिका ने $2 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। इसी व्यक्ति ने भारत में बहुत से अटैक करवाए हैं और अगर खुद नहीं शामिल हुआ है तो भारत के ऊपर अटैक करवाने में इसका हाथ जरूर रहा है। जैसा चाहे फिर आप देख लो, 2 नवंबर 2000 का रेड फोर्ट अटैक हो या 1 जनवरी 2000 रामपुर अटैक या फिर आप 26/11, ऐसे बड़े बड़े अटैक में इसका हाथ रहा है। तो इसी व्यक्ति को अब इंडिया ने एज अ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाया है। दोस्तों, ताजुब की बात ये होती है कि उसी 1947 में भारत भी आजाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन आज भारत एक तरफ से आप देख सकते हो कि भारत कैसी तरक्की कर रहा है। भारत के लोग हर दिशा में अपने नाम को एक प्रकार से रोशन कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की स्थिति देखी जाए तो वो केवल एक चीज में आगे है और वो चीज है केवल आतंकवादियों के समर्थन में। जितने भी आतंकवादियों को यूएन द्वारा डेजिग्नेट किया गया है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, अधिकतर वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। चाहे फिर आप दाऊद इब्राहिम की बात कर लें या मसूद अजहर की बात कर लें या अब अब्दुल रहमान मक्की की बात कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ा संकट रहा है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है इन सब चीज़ों को लेकर के तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।